आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं RS धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे साथी वकालत करते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में वकालत कर रहे हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो हमारे साथी LLB की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। और जो हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 5 का नाम है ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण। अध्याय 5 को धारा 29 से 42 तक में कवर किया गया है, परंतु हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे धारा 32 के संबंध में। धारा 32 है अभिलेखों को ठीक कराना। तो साथियों, धारा 32 की उपधारा 1 के संबंध में चर्चा करेंगे और धारा 32 की उपधारा 2 के संबंध में भी चर्चा करेंगे और धारा 32 के परिक्षेत्र के संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों, हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने व्हाइट बोर्ड पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इंग्लिश में कहते हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। साथियों, ये वीडियो हमारा भूमि विधि से संबंधित है। अध्याय 5 का नाम है ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण, यानी चैप्टर 5 मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड। अध्याय 5 के अंतर्गत धारा 32 है अभिलेखों को ठीक कराना। धारा 32 है अभिलेखों को ठीक कराना, यानी कि सेक्शन 20 यानी कि सेक्शन 32 करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। तो साथियों, धारा 32 की उपधारा 1 में प्रावधान है कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए उप जिला अधिकारी, तहसीलदार तथा राजस्व निरीक्षक इस अध्याय में आगे उपबंधित रीति से अधिकार अभिलेख, खतौनी, क्षेत्र पंजिका जिसे खसरा कहते हैं और मानचित्र में समस्त परिवर्तनों को जो घटित हों और ऐसे समस्त संव्यवहारों जिनका किन्हीं अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़े अभिलिखित करेगा और उनमें किन्हीं गलतियों को ठीक करेगा जिनके बारे में यह साबित हो जाए कि वह पहले तैयार किए गए अभिलेख में की गई थी। धारा 32 की उपधारा 1 में है कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, यानी जो जिला अधिकारी है उसके नियमों में बंधे होकर रहते हुए उप जिला अधिकारी, तहसीलदार तथा राजस्व निरीक्षक इस अध्याय में आगे उपबंधित रीति से, यानी इस अध्याय में आगे जो उपबंध किए गए हैं उनके अनुसार अधिकार अभिलेख यानी खतौनी, क्षेत्र पंजिका यानी कि खसरा और मानचित्र में यानी कि नक्शा में समस्त परिवर्तनों, सभी प्रकार के परिवर्तनों को जो घटित हों, जो एक बार हो गया हो और ऐसे समस्त व्यवहारों, ऐसे समस्त लेन देन या ट्रांजैक्शन जिनका किन्हीं अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़े अभिलिखित करेगा और उनमें किन्हीं गलतियों को, यदि कोई त्रुटि है तो उनको ठीक करेगा जिनके बारे में यह साबित हो जाए कि वह पहले तैयार किए गए अभिलेख में की गई थी। जब यह साबित हो जाए कि जब अभिलेख तैयार किए गए हैं तो उस समय यह गलती की गई थी, उसको सही करेंगे। तो साथियों, इसमें परंतु भी दिया हुआ है, परंतु यह कि नक्शा में संशोधन का आदेश कलेक्टर द्वारा
पारित किया जाएगा। यानी कि जो नक्शा है उसमें संशोधन का आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जाएगा। अब साथियों देखते हैं धारा 32 की उपधारा 2। धारा 32 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि उपधारा 1 के अधीन गलतियों को ठीक करने के लिए कोई आवेदन जहां दावा एकमात्र कब्जे पर आधारित हो और उसमें हक का जटिल प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो रखने योग्य नहीं होगा। धारा 32 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि उपधारा 1 के अधीन गलतियों को ठीक करने के लिए कोई आवेदन जहां दावा एकमात्र कब्जे पर आधारित हो और उसमें हक का जटिल प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो, यानी कि हक का जटिल प्रश्न फंसा हो, रखने योग्य नहीं होगा, उसको रखा नहीं जाएगा। आप साथियों देखते हैं धारा 32 का परिक्षेत्र। साथियों इसमें जो है राजस्व संहिता में बस इतना ही दिया गया है, धारा 32 की उपधारा 2 तक। जो धारा 32 का परिक्षेत्र है इसको समझने के लिए हम अलग से इस पे चर्चा करेंगे। तो धारा 32 का परिक्षेत्र है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 32 उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33/49 पर आधारित है। जो धारा 32 का परिक्षेत्र है वो है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 32 उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33/49 पर आधारित है। उसके बाद साथियों देखते हैं कि इस धारा में स्पष्ट किया गया है कि कलेक्टर के अधीन रहते हुए, यानी कि इस धारा में स्पष्ट किया गया है कि कलेक्टर के अधीन रहते हुए नंबर कायरी खंड का है 3 अधिकारी। कौन से 3 अधिकारी? उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक। खंड का है 3 अभिलेखों खतौनी, खसरा और नक्शा में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। कहने का मतलब है कि जो इस धारा में स्पष्ट किया गया है कि कलेक्टर के अधीन रहते हुए 3 अधिकारी, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और खंड का 3 अभिलेख। 3 अभिलेख कौन कौन से हैं? खतौनी, खसरा और नक्शा में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद साथियों देखते हैं इसमें फिर वही बात आई है परंतुक वाली कि नक्शे में संशोधन का आदेश कलेक्टर यानी जिला अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा। यदि नक्शे में कोई त्रुटि है तो उसको उसके संबंध में आदेश कलेक्टर यानी जिला अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा। उसके बाद साथियों खंड ग है उक्त अभिलेखों में 3 प्रकार के परिवर्तन दर्ज किए जाएंगे। जो अभिलेख हैं 3 प्रकार के अभिलेख हैं और 3 प्रकार के ही परिवर्तन दर्ज किए जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? समस्त ऐसे परिवर्तन जो घटित हों, समस्त ऐसे परिवर्तन, सभी ऐसे परिवर्तन जो घटित हों का मतलब जो एक बार हो गया हो। उसके बाद दूसरा है समस्त ऐसे संव्यवहारों जिनका अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़ता हो। दूसरा यानी सेकंड है कि समस्त ऐसे संव्यवहारों यानी कि समस्त ऐसे लेन देन ट्रांजैक्शन जिनका अभिलिखित अधिकारों पर या हितों पर प्रभाव पड़ता हो। अब साथियों देखते हैं तीसरा पॉइंट यानी थर्ड, यदि यह साबित हो जाए कि पुराने अभिलेखों में कोई त्रुटियां या गलती थी तो वह त्रुटियों गलतियों को ठीक भी करेगा। जो थर्ड है वो है कि यदि यह साबित हो जाए कि पुराने अभिलेखों में कोई त्रुटि या गलती थी तो वह त्रुटियों गलतियों को ठीक करेगा। यानी कि जो थर्ड है पॉइंट वो कहता है कि यदि यह साबित हो जाए कि जो पुराने अभिलेख हैं उनको तैयार करने में कोई गलती या त्रुटि हो गई थी तो वह त्रुटियों और गलतियों को ठीक करेगा। अब देखते हैं
खंडघा, खंडघा है त्रुटियों को ठीक करने हेतु दिया गया आवेदन निम्न स्थितियों में ग्राह्य नहीं होगा। जो इसमें बताया गया है, जो खंडघा है उसमें है कि त्रुटियों को ठीक करने हेतु दिया गया आवेदन निम्न स्थितियों में ग्राह्य नहीं होगा, यानी कि ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है, यदि दावा कब्जे के आधार पर किया जा रहा हो, यदि दावा कब्जे के आधार पर किया जा रहा हो तो वो ग्राह्य नहीं होगा। और दूसरा है, यानी सेकंड है, यदि दावे में हक का जटिल प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो। जो सेकंड है उसमें है, यदि दावे में हक का जटिल प्रश्न, यानी कि हक का जटिल प्रश्न फंसा हो तो वो भी आवेदन या वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद साथियों नीचे दिया हुआ है, इसमें है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 32 धारा 38 को एक साथ ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों धाराएं परस्पर संबद्ध हैं। साथियों जो धारा 32 है, तो इसमें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 32 को संहिता की धारा 38 को एक साथ ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों धाराएं परस्पर संबद्ध हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित हैं। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 5 का नाम है ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण। अध्याय 5 के अंतर्गत धारा 32 है, जिसमें है अभिलेखों को ठीक कराना। तो साथियों हमने धारा 32 के संबंध में चर्चा किया और उसकी उपधाराओं के संबंध में चर्चा किया और उसके परिक्षेत्र को भी समझा। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, हमारा पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।